पहले हम जो जाते हैं ये हमारा पगमिल है, ठीक है। क्या चीज है? उसको बोलते हैं पगमिल। जी हाँ, ठीक है। इसमें जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर को हमने पगमिल में डाला जी। इसमें अंदर मोटर चलता रहता है, उससे क्या होता है, ये डाइल्यूट होता है। गाय के गोबर को हम पहले इसमें डाइल्यूट करते हैं अच्छे से, खूब अच्छे से। उसके जो रेशे हैं, कण है, वो बिल्कुल डाइल्यूट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, ये अब हम आगे चलते हैं। जब सॉफ्ट हो गया हमारा, तो जो हमारा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस में आते हैं, इसको बोलते हैं टीडीआर मशीन। टीडीआर मशीन, ट्रिपल डिस्क रिफाइनर मशीन। इसमें इसकी पिसाई होती है, ये वहां से डायरेक्ट आता है। हाँ, उसमें मोटर लगा हुआ है अंदर, मोटर के थ्रू उस पंप से इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ से पिसने के बाद वो हमारे ब्लीचिंग टैंक में जाता है। ब्लीचिंग टैंक इसमें, इस वाले टैंक में अंदर, ठीक है। मेरा ये वाला पेंट बन जाता है। ये बेसिकली क्या है, मेरा क्या कहते हैं, ये डिस्टेंबर हम बना रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्टेंबर बन रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ा ताजा है, अभी थोड़ा ठीक होगा ये, ठीक है। अब इसके देखते हैं, देखिए इसकी जो ओपेसिटी आ रही है, ये ओपेसिटी जो आती है, ये उस कहते हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेंट होता है। जिसकी सफाई आ रही है, सफेदी आ रही है, और जो पीछे का मेरा हाथ ही दिख रहा है जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। जैसे हाथ पे लगा रहे हो, तो हाथ पे लगाने के जैसे दूसरे पेंट लगाने से जलन लग जाती थी, आप लगाए ऐसा कुछ नहीं है। आप लगाए, देखिए बिल्कुल आपको। अच्छा बताइए, यहाँ पेंट बन रहा है, आप करें, क्या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ स्मेल आ रही है? कुछ भी, कोई आंखों में लग रहा है, कोई आंखों में जलन नहीं, वहां तो घुसा नहीं जाता, घर में लगता है। जबकि वहां तो 5-7 लीटर होता है, यहाँ तो 1000 लीटर पेंट बन रहा है, तो जलन भी नहीं आ रही है कुछ। ये पॉडकास्ट मेरा बिल्कुल भी पेड नहीं है, मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हैं पॉडकास्ट करने के। ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है ऐसी स्टोरी उसको आपके पास लाकर खड़ा करना, आपको दिखाना कि गौ माता को हम बचाएंगे तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी जो अतुल जी इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतने इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये बनाते हैं, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो लाभ और भी बहुत लोग ले सकें, तो आप इनको जल्द से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गाजियाबाद में। जैसे कि आपको पता है, दिवाली आ रही है। दिवाली को लेकर हम सब अपने घर में साफ सफाई करेंगे, पेंट कराएंगे, पुट्टी करवाएंगे, सफेदी करवाएंगे। पर हम अपनी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते कि जो हम पेंट करवा रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं गौ माता को लेकर, हम कहते हैं गौ माता हमारे लिए सर्वप्रिय है, पर गौ माता को हम सिर्फ नारों में और सिर्फ बातों में रखते हैं। गौ माता के लिए हम कोई कार्य नहीं करते। इसलिए आज हम आए हैं एक ऐसे बिजनेस की तरफ, जो बिजनेस केवल और केवल हमारी स्वास्थ्य को ठीक नहीं करता, हमारी गौ माता के गोबर से एक ऐसा आविष्कार है जिस बिजनेस से हमारी गौ माता का गोबर इस्तेमाल होता है। इसलिए हम आए हैं शरभ जी के पास, जो आज हमें समझाएंगे अपना पूरा बिजनेस किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका शरभ जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, नमस्कार अतुल जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपको धन्यवाद देना कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया जी। और आप जो ये पहल कर रहे हैं कि जो भी कोई अच्छी चीज़, अच्छा उत्पाद, स्पेशली गाय से रिलेटेड, हमारे गौ माता से रिलेटेड जो भी उत्पाद बन रहे हैं, जो उनके लिए आप जो इतनी अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं गौ सेवा के रूप में, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा जी। और मेरा नाम शलभ सिंघल है, मैं गौरी वैदिक नेचुरल पेंट से हूँ। बेसिकली क्या है कि हम लोग गौ माता के गोबर को यूटिलाइज करके हम अपने एक नेचुरल पेंट बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक पेंट बोलते हैं। वॉल पेंट होता है ये पेंट, हमारा केमिकल फ्री है। इसके अंदर कोई भी हैवी मेटल नहीं है, कोई भी इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं होता जी। अब आप देखते हैं ना कि जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में जब हम पेंट कराते हैं, देखिए दीपावली का समय आ रहा है और इस मोमेंट पे मेजोरिटी लोग अपने घरों में साफ़ सफाई, जैसा आपने बताया कि साफ़ सफाई कर रहे हैं, वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं, सारे सब करा ही रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम पेंट करा रहे होते हैं तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। जिस मोमेंट पे पेंट हो रहा होता है तो उनके, आपने देखा होगा कि उनकी आंखों में थोड़ा झल लगती है। जिस मोमेंट पे पेंट हो रहा होता है आंखों से पानी आता है। सभी के लगती है? सभी के लगती है, स्पेशली बड़े बुजुर्गों को स्पेशली लगती है। अच्छा, अगर कोई हमारे घर में आज के समय में काफ़ी है एस्थमेटिक, कोई हमारे परिवार के सदस्य हैं तो जिसको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, कोई भी सांस को लेने की बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो वो जब सांस लेते हैं, जिस मोमेंट पे पेंट हो रहा होता है, वो सांस भी नहीं ली जाती, उनको धक्का लगता है, काफ़ी सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आंखों में झल लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमने जो इसको ऑब्जर्व किया, ये बेसिकली ये क्या है, ये एक जहरीली गैसें हैं जो पेंट जब दीवार पर करते हैं, उस पेंट को दीवार के साथ जब लगाते हैं तो उस समय गहरीली गैसें जो उत्सर्जित होती हैं, उन जहरीली जो गैसेज हैं, उनसे वजह से ये सब आपके आंखों में झल लगना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। अल्टीमेटली हम कहने का मतलब औचित्य यहाँ पर ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली वो हार्मफुल है, वो एनवायरनमेंट को दूषित कर रही है। जी।
अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब आपने देखा होगा जो हमारे घर में हमारे पुराने हमारे दादा दादी, हमारे गांव में हम लोग अपने जब भी हमारे यहाँ त्योहारी सीजन आता था जी। तो हम अपने घर को साफ सफाई करने के लिए, घर को सजाने के लिए गौ माता के गोबर का यूज़ करते थे। उसकी हम जमीन में पुताई करते थे, हमारी दीवारें जो होती थी वो सब गौ माता के गोबर से होती थी। हाँ। ठीक है, उसमें उससे कभी आज तक कभी किसी को कोई जहरीली गैसेस नहीं निकली। ठीक है, कभी उससे हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी, गौ माता का आशीर्वाद हमारे साथ रहता था और एक साफ सफाई रहती थी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जो उसकी एंटी थर्मल रेजिस्टेंस, जो भी उसकी एनवायरनमेंट को लेके जो एनवायरनमेंट को लेके जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सारी उसके अंदर रहती थी। एक घर में एक शुद्धता का वातावरण रहता था। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने यूटिलाइज करने की कोशिश की है अपने उत्पाद में, जिसको हम गौरी वैदिक नेचुरल पेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसमें हमने गौ माता के गोबर को यूटिलाइज करके हमने इस पेंट का उत्पाद शुरू किया है। जब हम इस पेंट को अपने घर में लगाते हैं, इसमें कई सारे इसके बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहला चीज़ तो जो मैंने बताया कि कोई इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर हार्मफुल मेटल नहीं है, कोई हैवी मेटल नहीं है। तो जब ये पेंट हमारा दीवारों पर अप्लाई होता है, उस मोमेंट पे ना तो कोई इसमें कोई हानिकारक गैस उत्सर्जित होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आंखों में कोई झल नहीं लगेगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं पता लगता कि घर में पेंट भी हो रहा है। ठीक। अब मैं आपको सीधा बहुत सिंपल सा बताता हूँ कि देखिए, आज के समय में हर आदमी अपने हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों में ले लीजिए, आज के समय में वो ऑर्गेनिक दालें यूज़ करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक अपना जो उसके अनाज है ऑर्गेनिक यूज़ करता है, फल सब्जियाँ ऑर्गेनिक यूज़ करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो पेस्टिसाइड से दूर होना चाहता है, केमिकल से दूर होना चाहता है। हमने आज के समय में जो हम कपड़े, पहले सिंथेटिक कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आज के समय में लोग अपने सूती कपड़ों की तरफ जाने लग गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, शरीर को नुकसान नहीं करता। तो जब हमने सब चीज़ों में अपना ऑर्गेनिक यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंट पे भी हमने ऑर्गेनिक उत्पाद शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब इसका जो मैंने आपको बेनिफिट बताया वो तो है ही, बाकी ये हमारी थोड़ी समझ बात की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मेरा नाम बेसिकली जैसे आपने बताया शलभ सिंघल है जी। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, गाज़ियाबाद के वसुंधरा एरिया में, और मैं पेशे से IT प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, मैं अभी कुछ समय लास्ट ईयर में जस्ट बेसिकली बैठा था, अपना सोशल मीडिया पर कुछ देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक ये अपने प्राकृतिक पेंट के बारे में मेरे को जानकारी मिली सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने उस पर फर्दर रिसर्च की, तो ये हमारे जो माननीय नितिन गडकरी जी और खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ये इन दोनों लोगों ने मिलके इस सुंदर उत्पाद का जो इन्वेंशन की है, वो अपने माननीय नितिन गडकरी जी और KVIC, इनकी ये इन्वेंशन है। जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च की, तो मुझे वास्तव में मेरे को उत्पाद बहुत अच्छा लगा। मैंने चाहा कि भाई क्यों ना मैं भी साथ में इसको जुड़ूं, मैं भी इसको देखूं, ऐसा इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको और आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरे अपने भारतवर्ष में यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तब मैंने इसमें रिसर्च स्टार्ट की। मैंने खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के मैं ऑफिस में भी गया, वहाँ से मैंने उनसे प्रार्थना की कि भाई मेरे को भी इसका मेरी वाइफ बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई इसके लिए। अच्छा। तो उन्होंने इसके लिए वो शुरुआत करने की कोशिश की, उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए कि भाई मैं भी इसी को उत्पाद करूं। तो हमने इसको, फिर हम खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के हम ऑफिस में गए। तो मैम के नाम पे ये रजिस्टर है कंपनी में? हाँ, ये उन्हीं का है, वो ये मैम के नाम पे ही है, मेरी वाइफ के नाम से। वाइफ के नाम से। स्वाति नेचुरल्स जो है, वो स्वाति मेरी वाइफ का नाम है। ठीक है, तो उनके नाम से ही है। और ये गौरी वैदिक जो नाम रखा है वो मेरी वाइफ ने रखा हुआ है। अच्छा, गौरी वैदिक जो नाम है ये भी आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा, कोई और नहीं ले सकता? हाँ, इसका पेटेंट नाम है इसका। तो दो नाम क्यों कंपनी के? देखिए, कंपनी भले ही स्वाति नेचुरल है, ये उत्पाद है। जैसे अभी क्या होता है, जैसे कंपनी आपकी हिंदुस्तान लीवर हो गई, ठीक है, बट उनके उत्पाद बहुत सारे होंगे, बहुत अलग। अच्छा, ये प्रोडक्ट है उस कंपनी का, एक प्रोडक्ट, उस कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी के उत्पाद है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर हमने खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन पर हमने अपनी रिक्वेस्ट डाली। वहाँ से हमें इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा KVIC का और अपने नितिन गडकरी जी का भी, कि भाई वहाँ से हमें इसका अप्रूवल मिला। इतना इजी तो नहीं मिला होगा अप्रूवल? थोड़ा सा ठीक है, मतलब उनके जो नॉर्म्स होते हैं, उनके जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज, जो सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो हमें पूरी करनी पड़ी। और उसमें बट हाँ ठीक है, हमें अल्टीमेटली मिल गया। और जब हमें इसका लाइसेंस मिला या हमें इसका अप्रूवल मिला, तब हमने इसको अपने गौरी वैदिक पेंट के नाम से हमने इसको रजिस्टर कराया और हमने इसका उत्पाद करना शुरू किया। आपने ऐसे बताया कि ये एक इन्वेंटेड आइडिया गवर्नमेंट का ही था, आपने उनको ही सहयोग करके ज्वाइन किया? बिल्कुल, मैंने उन्हीं को ही फॉलोअप किया। हाँ जी। तो यहीं पर एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कितना सपोर्ट
किया आपको, मतलब खाली एक आपको अप्रूवल दे दिया या फिर आपको और भी सपोर्ट मिला है? गवर्नमेंट से मेरे को, जो केवीआईसी से मेरे को इसकी ट्रेनिंग भी मेरे को मिली है। मैंने कितने दिन की ट्रेनिंग वो थी? 5 दिन की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर में बस 5 दिन में? 5 दिन की ट्रेनिंग होती है पूरे पेंट बनाने क्या की। प्रोसेस है वो 5 दिन में सीख सकता है? 5 दिन में आदमी सीख सकता है इसको आराम से। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे व्यूअर्स हैं उनमें से कोई उठ के कहे भैया मैं मुजफ्फरनगर से कहीं से देख रहा हूँ, मैं खोलना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? उसके लिए वही है कि केवीआईसी से आपको अप्रूवल चाहिए, और उसमें आपको फिर आप कुमारप्पा जो इंस्टीट्यूट है जयपुर में खादी विलेज का, वहाँ से आप इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग ले। और वो ट्रेनिंग तो वही दिलाएंगे ना केवाईसी वाले? नहीं, वो केवीआई वो डिफरेंट चीज़ है। केवीआईसी से तो आपको लाइसेंसिंग अप्रूवल चाहिए होगा कि भाई हाँ आप इसको काम कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। बट उसमें करने के लिए आपको क्या उसके प्रोसेस फॉलो करने हैं, कैसे करना है, किस तरह से उत्पाद बनाओ, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, किस तरह से उसके जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या रेसिपी है, वो आपको कुमारप्पा इंस्टीट्यूट से मिलेगी आपको जयपुर ठीक से। है। ठीक है, वहाँ से आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद अपना सेटअप कीजिए। स्टार्टअप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और जो ये 5 दिन की ट्रेनिंग है ये वही कंपलसरी है या फिर ये सिर्फ नहीं, ये बेसिकली देखो, कोई भी आप चीज़ करने जा रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कैसे बनाओगे, कैसे करेंगे इसको। तो ट्रेनिंग लेना कंपलसरी, मैं ये नहीं जानता कंपलसरी है नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ ये नेसेसरी है, ये मस्ट है, मतलब ये करनी चाहिए। बिना ज्ञान के आप कैसे कोई भी उत्पाद को कैसे बनाएंगे आप? तो ज्ञान तो चाहिए कि कैसे कैसे हम इसमें क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, हमारे इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, कि क्या हम इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं अपना देखो क्या होता है जब आदमी घर में कोई भी पेंट कराता है। आज के समय में मैं आपको बताता हूँ अतुल जी कि कोई भी उत्पाद सस्ता है लेकिन उसकी लेबर महंगी होती है। ओके, ठीक है, तो हर कोई आदमी चाहता है कि जब मैं अपने घर में कोई भी चीज़ कराऊं, चाहे आप पेंट ले लीजिए, कारपेंटरी ले लीजिए, कोई भी आप अगर जॉब वर्क कराते हैं तो वो उसका चीज़ सस्ती मिल जाती है, बट उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो महंगी पड़ती है। तो इस वजह से हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर में अच्छे से अच्छा उत्पाद लगाऊं ताकि जो मेरी लेबर कॉस्ट है वो मेरी वेस्ट ना जाए। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर खराब ना हो। 1 साल के अंदर खराब ना हो, कोई भी मैं ऐसी क्वालिटी लगाऊं जो मेरी लॉन्ग लास्टिंग चले। लोन लास्टिंग, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप कोई ना कोई आपको गुरु होना चाहिए कि जो आपको ये बताए कि भाई हाँ आप यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ सही कर रहे हो, ये मटेरियल आपने कम डाल दिया, ये आपने ज़्यादा डाल दिया, इसकी वजह से आपकी गुणवत्ता जो बढ़ सकती है, इसकी वजह से गुणवत्ता कम हो सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये ट्रेनिंग हमारी नेसेसरी है, होनी चाहिए। मैं समझ गया ये चीज़। इसमें जीएसटी कितने प्रतिशत है, कितने % जीएसटी लगा रखी है गवर्नमेंट ने? इसमें जो जीएसटी है ना वो बिल्कुल वही है जो दूसरे उत्पाद में है, दूसरे पेंट में है। इसमें गवर्नमेंट में ये मेरा थोड़ा सा वो भी है, मन में मलाल है कि एटलीस्ट इस तरह के उत्पादों पे सरकार को थोड़ी कुछ छूट देनी चाहिए। अभी इस पर जीएसटी हमारे 18% जीएसटी 18 ही है? हाँ जी। अब इवन जो भी जीएसटी के न्यू रिफॉर्म्स हुआ है तो उसमें भी इसमें हमें कोई छूट नहीं मिली है, कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ ये नहीं। ये तो देखो जो काम है कि एक तरीके से आपका रोजगार भी है और गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, तो मे भी इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए सिर्फ इसके लिए। हाँ, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा करेंगे तो आप थोड़ा सा पेंट और सस्ता कर देंगे, और प्रोत्साहित हो जाएंगे। हाँ जी, और थोड़ा और इसको मेरे ख्याल से जीएसटी लगने के बाद फर्क मार्जिन तो आती है 18%। 18% सीधे से 18% कम हो जाता है। 18% कम हो गया तो आपका और सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे कर पाएंगे, पर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो ना। हाँ, वो गवर्नमेंट पे सारा कुछ उन्होंने भी कुछ सोच रखा होगा इसके बारे में, हो सकता है। मेरा मानना है कि जितने भी गौ माता की गोबर से उत्पाद हैं उन सब पे जीएसटी तो होना ही नहीं चाहिए। सही बात है, ठीक है, चाहे वो दूध हो, हाँ, चाहे वो घी हो, एग्जैक्ट, चाहे वो इस तरीके का कुछ प्रोसेस हो। सही बात है। मैं अभी थ्योरी समझना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल अभी हम चल के समझेंगे। ठीक है, थ्योरिटिकली आप समझाइए कि क्या प्रोसेस है और गौ माता का, या फिर जितना भी, क्या सिर्फ केवल गौ डंग से ही करते हो गौ माता के, या फिर सारे डंग का इस्तेमाल, सारे गोबरों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, हाँ। अब मैं इसमें आपको थोड़ा स्टेप बाय बताता हूँ प्रोसेस क्या है इसमें। इसमें हमारा जो 80% हम जो गोबर यूटिलाइज करते हैं वो गौ माता का गोबर यूज करते हैं। हम यहाँ अपने गाँव से हम 4 रुपये किलो उस गोबर को परचेज करते हैं। 4 रुपये किलो पर केजी? हाँ, 4 रुपये किलो हम गोबर परचेज करते हैं, जो कि हमें बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। इजी में गाँव से मिल जाता है? हाँ, गाँव से मिल जाता है। गाँव में ही एक गौशाला भी है, तो वहाँ पे गौशाला में बहुत सारे ऐसी गौ माताएं हैं जो दुधारू नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पर रह रही हैं, पल रही हैं। तो हम वहाँ से उनको 4 रुपये किलो से हम गौशाला से हम गोबर परचेज करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको एक उनका जो भरण पोषण के लिए उनको कुछ पैसा मिल जाता है। तो हाँ, अगला सवाल मैं जब बताना चाहूँगा कि इसमें खाली गेहूँ का ही नहीं, आप इसमें कोई भी अपना बैल का भी, आप इसमें काऊ डंग यूज़ हो सकता है, बैल का भी गोबर यूज़ हो सकता है, या इसमें अपना भैंस का भी यूज़ हो सकता है, बट हम प्रेफर करते हैं गौ माता का। हाँ जी। अब जब क्या होता है, जब हम गौ माता का गोबर हम लेते हैं, उसको गोबर को लेने के बाद हम पहले उसको प्यूरीफाई किया जाता है।
प्योरीफाई इन द सेंस कि उसके अंदर कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, उसके अच्छा। अंदर कोई तिनके वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, कोई मतलब साफ़ सुथरा गोबर है नहीं है। ठीक है। तो हम इसको पहले उसकी सफाई करते हैं। हम्म, सफाई करने के बाद उस गोबर को पग मिल होता है, पग मिल के अंदर उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको पतला करा जाता है। ठीक है। पतला करने के बाद उसको फर्दर TDR मशीन होती है, ट्रिपल डिस्क रिफाइनर मशीन, उसमें उसको पिसाई होती है उस मशीन में। ठीक है। मशीन में पिसाई होने के बाद बिल्कुल बारीक, आपका बहुत बारीक, जैसे आपका जस्ट लाइक आपका मट्ठा टाइप मतलब बन जाता अच्छा है। अच्छा, बारीक बिल्कुल उसको बन इतना जाए। पतला करते हैं, उसको बिल्कुल बारीक, पानी भी डालते हैं उसमें? उसकी पिसाई होती है, उसकी पिसाई, ट्रिपल अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसकी ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग होने के बाद फिर उसको एक अनदर टैंक में जाता है, उसको हम ब्लीचिंग टैंक बोलते हैं। उसके अंदर उसको बड़े हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है। पूरे दिन भर उसकी बॉइलिंग चलती है और उसको फर्दर हम इसको साफ सफाई करते हैं, उसकी ब्लीच करते हैं उसको। ठीक है। और जो उसका फाइनल उत्पाद बनता है उसको हम छान कर निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, CMC। वो किसी भी पेंट की एक बैकबोन होती है। जितने भी हमारे जो लीडिंग कंपनी के उत्पाद आते हैं, पेंट आते हैं, वहाँ पर जो CMC यूज होते हैं वहाँ सिंथेटिक CMC यूज होती है। यहाँ पर हम CMC, हम नेचुरल CMC हमने यूटिलाइज कर ली, जो हमने गौ माता के गोबर से एक्सट्रैक्ट किए आफ्टर डाइल्यूशन, प्योरिफिकेशन, बॉइलिंग और उसका जो जितना भी उसका डिस्टिलेशन किया हमने, उससे हमने जो CMC निकाला, उस CMC को हम एज ए बेस लेते हैं पेंट में। वहाँ हम उसको पेंट में डालते हैं पेंट बनाने से पहले। उसके अंदर फर्दर कैल्शियम मिनरल्स उसके डलते हैं, कुछ एडिटिव डलते हैं, क्योंकि हमें देखो पेंट को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना है जी। तो उसके अंदर उसमें बाइंडर्स भी डलेंगे, उसके अंदर एक्रिकल पॉलीमर डलते हैं। तो बट मेन बेस इसका गोबर का CMC रहता है। ठीक है। जैसे आपने एक बात यहाँ पर करी कि 80% गौ माता का, 20% किसी और दूसरे बैल का या बैल फिर का उसका, हम हाँ। बेस कर लेते हैं। हाँ जी। तो मुझे समझना ये है कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है कि आप एक तरफ 80 यूज कर रहे हैं, जैसे ये बाल्टी है, हाँ जी। इस बाल्टी में 80% गौ माता का होगा, हाँ जी। 20% दूसरे बैल का गोबर नहीं, होगा। इसमें ऐसा ये फिर- फॉर्मूला नहीं है कि अच्छा, भाई अच्छा, 80% फॉर्मूला नहीं करें, है। फॉर्मूला नहीं है ऐसा ठीक वाला। है। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम एज मच एज पॉसिबल हम प्रेफर करते हैं गौ माता का ही। ऐसा क्यों, क्या रीजन? भाई इसके पीछे कुछ कारण है? इसके देखो, इसके पीछे हमारा अपना हिंदुइज्म भी है। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बेसहारा गौ माता है वो उनको भरण पोषण अच्छे से मिले गौशालाओं में। 4 रुपए किलो आप ले रहे हो, हाँ, तो ऑलमोस्ट उनके जो खाने का खर्चा है खाने का वो खर्चा, तो निकल ही हाँ, देखो जाएगा। गौ माता हमारे, क्योंकि कुट्टी भी इतनी की बढ़ रही है आज के हाँ जी, समय। हाँ जी, गौ माता हमारे शास्त्रों में पूजने गई है हमेशा। जी। तो हम ये चाहते हैं कि जितना से ज्यादा हम यूज करें, हम गौ माता के गोबर को यूटिलाइज करें। ये चीज चेक करते हो, जैसे कोई देने आया हाँ तो जी। उससे पूछते हो भाई गऊ का है क्या हाँ, है? यहाँ देखो, हम जहाँ गौशाला से हमारे पास गोबर आता है, हमें पता होता है गौशाला से आया, तो वो हमें एक श्योरिटी रहती है, क्योंकि एक विश्वास वाली बात भी होती है। क्योंकि ठीक है, कोई भैंस का भी दे सकता है। हाँ, हम उसमें कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं है कोई इसका कि कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, इस्तेमाल सारा होगा, इस्तेमाल सारा हो जाता है, हाँ। बट लेकिन चाहे भैंस का भी हो, हाँ, पर आप गौ माता का हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म का एंगल है। हमारे हिंदू आप थोड़े धार्मिक है इसलिए। इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, हमारी गौ माता पूजनी होती है हमारे शास्त्र तो में। बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए धर्म है? दोनों ही हैं, देखो दोनों ही चीजें हैं। अब देखो बिजनेस, एक जब तक आदमी का व्यापार नहीं होगा तो वो धर्म भी नहीं कर सकता। यही बात देखो है। धर्म करने में भी पैसा चाहिए होता है, बट लेकिन अगर आदमी धर्म कर रहा है तो वो कम से कम वो व्यापार में ये नहीं करेगा अच्छा, कि मैं कोई आपको मैं गौ माता का, आप जैसे 4 रुपए किलो खरीद रहे हैं, मैं आपको 2 रुपए किलो भैंस का देता हूँ गोबर, तो आप लेंगे? गौ माता का छोड़ देंगे? मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि मैं गौ माता का यूज करूँ। इसके पीछे कारण धर्म ही है ना? मैं, हाँ भाई, एक अपना बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम। हाँ, एक बिलीफ आप सिस्टम गौ माता को मानते हैं, हाँ जी। इस वजह से ये है। हाँ जी। नहीं तो कोई आपको 1 रुपए, क्योंकि गोबर तो फेंकना ही है, उसको बिल्कुल, कुकले बनाने हैं। भैंस का मिल जाता है, झोटे का मिल जाता है, इस्तेमाल कर सकते हो, कर सकते हैं, पर आप करते नहीं, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। धार्मिक धार्मिक गौ माता, देखो हमारे इसमें 1.25 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है हमारे गौ माता जी। में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहूंगा जब ये उत्पाद हमारे घरों में लगे तो जो गौ माता का आशीर्वाद है वो वहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो वहां तक पहुंचे, एनवायरनमेंट जो मेरा क्लीन हो वो वहां तक पहुंचे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें कि दौर बदलता जा रहा है। पहले एक समय कच्चे घर होते थे, हम पुताई करते थे। हाँ जी। जैसे आपने भी बताया, तो पिताई ज्यादातर गौ माता के गोबर से ही करते थे, देसी गौ माता हुआ करती थी, लिपाई पुताई कर दो। पुताई करते थे। दिवाली के आसपास 15 दिन पहले सब पुताई करना शुरू कर देते थे। जमाना चेंज हुआ, 21वीं सदी आई, आविष्कार हुए ऐसे डिब्बों के, जो डिब्बे एशियन पेंट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम लूंगा तो शायद मैं भी ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने वो पुताई करना शुरू करी। तो अब हम समझेंगे कि उन पुताइयों से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिजीज जो अभी बताई, और हम अभी फिर इनसे ही पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनसे आ रही है और वो क्या प्रोसेस है। इनका प्रोसेस हमने समझ लिया, प्रैक्टिकल अभी हम देख लेंगे। कितने साल हुए हैं इस बिजनेस हमारे इसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 1.5 साल हमारा बिजनेस को हमने इस सेटअप को किए हुए हुआ है हमारा।
अच्छा, और भगवान की कृपा से, गौ माता की आशीर्वाद से जी। ये अपना सही तरह सही से चल रहा है। सही चल रहा है, लोग तो इसको यूज कर रहे हैं। अब हमें समझना है कि एशियन पेंट, अनेकों पेंट जितने भी हैं मार्केट में, हाँ जी। उनका क्या प्रोसेस है? आपने उनको भी स्टडी करा है थोड़ा? देखिए, मैं मेनली तो मैंने अपने पेंट को ज्यादा स्टडी किया है। देखो, मैं किसी दूसरे नहीं, के इसमें नहीं जाना चाहता, हाँ मैंने आपके use किया राइवल्स है। हैं? हाँ, मेरे राइवल्स हैं, ठीक है। मैं उनको राइवल नहीं मानता। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हर कंपनी ने अपनी रिसर्च की हुई होती है, उनका अपना एक R&D डिवीजन हुआ होता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो फाइनल उत्पाद बन के आया है हमारे यहाँ पे, जो हम यूज करते हैं, मुझे समझना यह है कि हाँ जी। नॉर्मल पेंट में हाँ। और आपके पेंट में फर्क क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो हमारे पेंट में यूज करते हैं, हम CMC गौ माता के बेस गोबर से ही निकाल के CMC ठीक है। यूज करते हैं। और जो नॉर्मल पेंट होता है, वहाँ पे जो CMC होती है वो सिंथेटिक CMC यूज होती है। सिंथेटिक क्या चीज होती सिंथेटिक है? मतलब केमिकल से बनी हुई CMC यूज होती है। अच्छा। वो नेचुरल CMC नहीं है। आप बिल्कुल केमिकल यूज नहीं करते? नहीं, केमिकल यूज करते हैं, एडिटिव इन फॉर्म ऑफ एडिटिव्स, हम उसमें केमिकल यूज होता है। तो वो क्योंकि हानिकारक नहीं होगा? वो हानिकारक नहीं होता। उसमें वो अगर हानिकारक है भी, तो जो हमने गौ माता का CMC हमने यूटिलाइज किया है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके जो हमारे केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, उसमें भी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम हमारे सांस लेने में आती है, हमारी आंखों में आती है, नॉर्मल पेंट लगाने के लिए। जब हाँ, 1-2 दिन तक या फिर 3-4 दिन तक रहती है। तो वो जो 3-4 दिन तक तो रही, इसलिए क्योंकि वो आपके कमरे में है उस समय तक गैस। वो गैस आपको 3 दिन बाद नहीं पता लग रही है। वो क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल चुकी है, अल्टीमेटली जाकर रही है, अपने एनवायरमेंट में जा रही है, वातावरण में जा रही है, तो वातावरण को जहरीला बना रही है। ठीक है। 3 दिन तक आपको महसूस हुई क्योंकि आपके कमरे तक में थी। जैसे निकल गई वो बाहर, कोई खत्म तो नहीं हुई, वो बाहर निकल गई गैस। ठीक है, क्योंकि कोई चीज खत्म नहीं होती, उस समय पैदा हुई, निकली, बट वो बाहर निकल गई, तो अल्टीमेटली वो बाहर हमारे जो वातावरण को दूषित कर रही है। हैजार्डस गैसेस मैं उनको बोलूंगा। अच्छा। ठीक है। वो गैस के थ्रू जो आंखों में पानी आता है, झल लगता है, दीज आर द गैसेस, दीज आर नॉट बैक्टीरिया। ओके। ठीक है। तो वो जो गैसेस है, जब बेंजीन गैस रिलीज होती है मेनली उसके अंदर, तो वो बड़ी हार्मफुल होती है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। जब हमारे 3 दिन तक तो हमने महसूस किया उसको, 3 दिन के बाद हमारा महसूस होना बंद हो गया, बट वो गैस हमारे वातावरण में है, एग्जिस्ट करती है। वो क्यों? वो आपके कमरे से बाहर निकल चुकी है। ठीक है। तो वातावरण को दूषित कर रही है। वो आज आपको अभी हो सकता है क्वांटिटी में बहुत कम है, कल को धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती चल जाएगी। तो जो अपने ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी उसी अच्छा, इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे हम नॉर्मल खत्म नहीं होते भाई। आज मैंने एक कमरे में किया, कल को दूसरे घर में किया, परसों चौथे घर में किया, घरों में पेंट तो हो ही रहा है ना। तो वो गैस कहाँ जा रही है? बाहर निकल के आ रही है। इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है ना। जो मेरे शहर का जो प्रदूषण है, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है ना। इसको मैं एयर पोल्यूशन बोलते हैं इसको। ओके। एयर पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है ना। चलो अभी हम आपका प्रोसेस समझते हैं। चलिए बिल्कुल चलते हैं, आइए। सबसे पहले हम जो जाते हैं, ये हमारा पगमिल है। ठीक है। क्या चीज है? इसको बोलते हैं पगमिल। जी हाँ, ठीक है। इसमें जो गाय का गोबर आया, गाय के गोबर को हमने पगमिल में डाला जी। इसमें अंदर मोटर चलता रहता है, उससे क्या होता है, ये डाइल्यूट होता है। गाय के गोबर को हम पहले इसमें डाइल्यूट करते हैं अच्छे से, खूब अच्छे से। उसके जो रेशे हैं, उसके कण हैं, वो बिल्कुल डाइल्यूट, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, ये अब हम आगे चलते हैं। जब सॉफ्ट हो गया हमारा, तो जो हमारा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस में आता है, इसको बोलते हैं TDR मशीन। ट्रिपल डिस्क रिफाइनर मशीन। इसमें इसकी पिसाई होती है। ये वहां से डायरेक्ट आता है? हाँ, उसमें मोटर लगा हुआ है अंदर, मोटर के थ्रू उस पंप से इसके अंदर आएगा। ठीक है। यहाँ से पिसने के बाद वो हमारे ब्लीचिंग टैंक में जाता है। ब्लीचिंग टैंक इसमें, इस वाले टैंक में अंदर। ठीक है। इसको हम ब्लीचिंग टैंक बोलते हैं। इसके अंदर इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें उस जो हमारा पिसाई होने वाला, TDR होने वाला जो उत्पाद आया, उसकी पिसाई, उसको हम बॉईल करते हैं। ये हमारा बॉयलर है। अच्छा, गर्म करते हैं? हाँ, उसको बॉईल किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर बॉईल किया जाता है। अच्छा। ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे खत्म हो जाए। ठीक है। और फिर उसको ब्लीच किया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा उसको साफ सफाई की जाती है उसकी, तब सारी गंदगी साथ से बैठ जाए। ठीक है। जब हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा फाइनल उत्पाद निकल के आता है, अभी मशीन हमारी चल रही है, उसका जो हमारा उत्पाद निकल के आता है, ये वाला हमारा उत्पाद निकल के आता है, इसमें रखा है। ये हमारा उत्पाद निकल के आता है। इसको हम बोलते हैं CMC, कार्बोक्सिलिक एमाइड सेलुलोज। ये मेरा फाइनल उत्पाद है, इसको बोलते हैं CMC।
इसके अंदर ही जो सारी ताकत है, इसके अंदर चिकनाई है या इसका जो थिकनर का काम करता है, ये गोबर में से ही निकला है ना? ये गोबर का है, ये गोबर का स्मेल भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, आ रही है, हल्की आ रही है, लग रहा है गोबर। लेकिन फिर उसके बाद, लेकिन जब अब उसके बाद क्या होता है, जब हमारा ये हमने निकाल लिया, इसमें से निकला नहीं है, इसमें से निकला है, फिल्टर होके बॉईल होके, फिल्टर होके बोलने के बाद फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे हमारा ये पेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर हम इसको लगभग 10 से 12% हम उसको यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर हमारे मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, टैल्कम पाउडर हो गया खड़िया, ठीक है, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, उसको यूज करके इसकी सफेदी बनाई जाती है। जो अभी सफेद आ रहा है, जो मेरा पेंट सफेद निकल के आ रहा है, ये मेरा डिस्टेंपर बन रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा, ये सफेद कैसे हुआ? ये सफेद जो होता है वो मिनरल्स की वजह से होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट। अच्छा, मिनरल्स होते हैं, मिनरल डलते हैं इसके अंदर, जो चूना खड़िया। अच्छा, ठीक है, वो तो नेचुरल होते हैं, वो नेचुरल है, बिल्कुल केमिकल है ही नहीं, जहरीला केमिकल है ही नहीं है इसके अंदर, कोई केमिकल नहीं डाला जहरीला। जहरीला में केमिकल इसमें कुछ भी नहीं डलता ना, जहरीला डलता है थोड़ा? नहीं, कोई जहरीला नहीं डलता, जहरीला कोई भी नहीं है। केमिकल जरूर डलता है, बाइंडर जरूर डलता है इसके अंदर। कैल्शियम इतना डल देता है कि ये पूरा व्हाइट कर देता है उससे ब्राउन से, वो क्योंकि देखो वो डलता है 15 से 20%। अच्छा, मतलब पूरे इस टैंक के अंदर जो पूरा मेरे से 500 लीटर बन रहा है, ठीक है, 500 लीटर में से लगभग 50 केजी से लेके 60 केजी तक का हमारा वो डला है इसके अंदर। सिर्फ 50 से 60 केजी डला है? हाँ जी, उससे उतना ही सफिशिएंट होता है इसके अंदर। उसके अलावा क्या क्या चीज डली है? उसके अलावा इसके अंदर जो डला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डला है, ठीक है, टैल्कम पाउडर डला है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड डला है। टाइटेनियम भी क्या है, सिंपल पिगमेंट है, व्हाइट पिगमेंट है जी, ठीक है, जिससे कि ओपेसिटी आती है, जो फ्लावर दिखाता है, तो उससे मेरा ये वाला पेंट बन जाता है। ये बेसिकली क्या है मेरा, क्या कहते हैं, ये डिस्टेंपर हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्टेंपर बन रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ा ताजा है, अभी थोड़ा ठीक होएगा ये, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं, देखिए अब मैं देखिए इसकी जो ओपेसिटी आ रही है जी, ये ओपेसिटी जो आती है, ये उसके आते हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेंट होता है, जितनी जो इसकी सफाई आ रही है, सफेदी आ रही है, और जो पीछे का मेरा हाथ नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। जैसे हाथ पे लगा रहे हो, तो हाथ पे लगाने के जैसे दूसरे पेंट लगाने से जलन मच जाती थी, आप लगा, ऐसा कुछ नहीं है? आप लगा देखिए, बिल्कुल आपको। अच्छा एक बताइए, यहाँ पेंट बन रहा है, आप खड़े हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ स्मेल आ रही है? कुछ भी? कोई आंखों में लग रहा है? कोई आंखों में जलन नहीं, वहां तो घुसा नहीं जाता, यहाँ घर में लगता है, जबकि वहां तो 5-7 लीटर होता है, यहाँ तो 1000 लीटर पेंट बन रहा है, तो जलन भी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आएगा आपको। तो हाथ पे अगर लग जाए तो जलन मच जाती है, जलन मच जाती है। ये आपके जो बाल है ना, बाल, हाँ, बाल बिल्कुल व्हाइट, बाल के ऐसे वो हेयर रिमूवर काम कर जाता है ये जो, हाँ जो, अच्छा वो ना, हाँ जी, तो वो सारे बाल झड़ जाते हैं उसके, तो ये चीज डलती है। तो ये यहाँ से फाइनल हो जाता है, फिर ये बेसिकली यहाँ से के बाद पैकिंग हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। ये मशीन बोलते हैं, बिड मिल बोलते हैं इसको, बिड मिल। हाँ जी, इसका यूज ये होता है कि जो हमारे पास, जो इसका यूज होता है, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आता है, वो थोड़ा मोटे फॉर्म में होता है। अच्छा, उसको बिल्कुल महीन करने के लिए, बारीक करने के लिए, ताकि उसकी क्वालिटी बनी बढ़िया रहे, उसकी जब स्मूथनेस चले, बढ़िया चले, उसके लिए यूज होता है बिड मिल, ये वाला। तो इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, उसकी पिसाई होती है, इसमें बीड्स के थ्रू पिसाई होती है। इसके अंदर हम देखेंगे तो गोलियां पड़ी हैं, और दिखाओ, इसमें दिखाओ, कौन सी गोली है? ये सिरामिक की गोलियां होती हैं, ये अच्छा, बॉल्स हैं, ठीक है। इस सिरामिक की गोलियों के बीच में हम अपने कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, उसकी पिसाई करते हैं, तो उससे वो बहुत महीन हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है, माइक्रोन्स में उसका साइज हो जाता है, बारीक, बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो गोली भी मतलब फिल्टर आउट तो नहीं होती, निकलती? नहीं, ये फिल्टर नहीं होती, इसके अंदर यहाँ फिल्टर जाली लगी हुई होती है, तो सिर्फ और सिर्फ पिसाई वाला पार्ट ही निकलता है, गोली इसमें रह जाती है, ठीक है। तो इसको हम बारीक करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डाला है ना, उसको डालने से पहले इसमें डालते हैं, हम उसको बारीक करते हैं। यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और कुछ बाइंडर्स वगैरह डलते हैं, जो हमारे ड्रम रखे हैं, बाइंडर्स भी हमारे सारे बहुत अच्छे ब्रांडेड। कितने लोगों को आप यहाँ से प्रोसेस से लोगों का मतलब रोजगार चल रहा है? यहाँ पे अभी मेरे पास अभी तो खैर अभी इस समय यहाँ पे 2 अवेलेबल है, 2 लोग और हमारे पास हो रहे हैं, 4 लोग, 2 महिलाएं हैं, तो 6 महिलाओं का भी घर चल रहा है। भाई गाय का प्रोसेस करना, गोबर को प्रोसेस करना हम चाहते हैं महिलाएं करें। जो चीजें बाहर उठाने वाली है, जैसे अपना कैल्शियम कार्बोनेट के कट्टे, हैवी कट्टे होते हैं, उसको उठाने में यूज करते हैं, वो महिला नहीं कर सकती। या पैकिंग जो बाल्टियां बन गई, बाल्टी उधर रखने के लिए काम वो महिलाएं नहीं कर सकती, उसके लिए हमारे जेंट्स रखे हुए होते हैं। हमने पेंट समझ लिया, आपका प्रोसेस समझ आ गया हमें, और काफ़ी अच्छा आइडिया है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आइडिया है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी देख रहे हैं, अपने घरों में पेंट आप दिवाली से पहले अगर कराना है तो अच्छा कराएं, बढ़िया कराएं, जो आपके लिए हानिकारक ना हो, और हम सबके लिए, जो भी देख रहे हैं उन सबके लिए हानिकारक ना हो, और हमारी गौ माता को भी एक छोटा सा आपका कमाई का छोटा सा अंश चला जाए इनडायरेक्ट वे में। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब हमें यहीं पर चीज़ें यहीं पर आगे समझनी है कि जैसे कोई खरीदेगा, देखो आदमी की आज के समय स्थिति है कि हेल्थ खराब हो जाए हम डॉक्टर के चले जाएंगे, है ना।
पर 1 रुपया एक्स्ट्रा हम नहीं खर्च करेंगे। सही बात है, ठीक है। बिल्कुल। अब यही समझना है मुझे कि अगर मैं 1 किलो दूसरा नॉर्मल पेंट लेता हूं जो मार्केट में चल रहा है, उसका प्राइस क्या है और आपके पेंट का प्राइस क्या है, दोनों में कितना फर्क है? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अतुल जी। देखिए, हर आदमी को चाहता है कि भाई उसको जो भी उत्पाद मिले वो बहुत ही वाजिब दामों में मिले, ठीक है, उसकी पॉकेट फ्रेंडली हो वो। तो जो प्राइस मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो हमारा जो उत्पाद है, हमारा उत्पाद मार्केट में अवेलेबल जो उत्पाद हैं, जो केमिकल वाले उत्पाद हैं, उनसे मोटा मोटा हाफ रेट का होता है, आधे रेट का होता है। और इसकी जो कवरेज होती है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। आप ये बोल रहे हैं नॉर्मल जो पेंट है, हाँ जी, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, हाँ जी, उनका जो उत्पाद जो प्राइसिंग है 1 किलो पे, हाँ जी, 1 किलो लेके चलता है मोटा मोटा, हाँ जी, आपकी आधी है। करेक्ट, ये कहना चाह रहे ऑलमोस्ट हैं। हमारी आधी रहती है। तो आपको दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट की बात करता हूँ, हाँ जी, एशियन पेंट का क्या प्राइस चल रहा होगा इस टाइम? अब जैसे 1 किलो का, हाँ, वो अलग अलग चीज उत्पाद के, जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एशियन पेंट का लेट से एक डिस्टेंपर होता है, ओबीडी डिस्टेंपर उसको बोलते हैं। तो नहीं, आप वो बताइए जो आपके लेवल का हो, जो वो उस लेवल का, मतलब लेवल का तो हो ही नहीं सकता। नहीं, लेवल तो खैर देखो, उनका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है, हम उनके बताइए नहीं कहते। पेंट का क्या ठीक है, प्राइस? हाँ, मैं सारे मतलब 2-3 चीजों का मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। जो हमारे गांव देहात में सबसे ज्यादा यूज होता है, हमारे गांव देहात में सबसे ज्यादा यूज होता है वो डिस्टेंपर हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में यूज होता है। नॉर्मली मार्केट में वो उसकी जो 20 किलो की जो बकेट आती है, ये केजी में आते हैं शुरू में। तो 20 किलो की जो बकेट आती है वो मार्केट में जो मिलती है आराम से, मतलब 900 की 900 से लेके 1100 रुपए के बीच में वो मिलती है। 900 से 1100 के बीच में उसकी एक बड़ी 20 किलो की बकेट मिलती है। आपकी ठीक है, हमारी वही जो बकेट होते हैं वो हमारी बकेट 650 रुपए की आराम से मार्केट में रिटेल में मिल जाती है। रिटेल में है, रिटेल में है ये, हाँ जी। जो मतलब मैं खरीदने जाऊंगा, मतलब जो एंड यूजर को जो मिल जाती है। अच्छा, 650 रुपए में हमारी बकेट आराम से मिल जाती है। ये फ्लावर मतलब लगेगा कितना? लगने में तो ऐसा नहीं कि वो ज्यादा लग रहा है आपका कम। नहीं, हमारा ज्यादा लग रहा है, उनका कम। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, फ्लावर कितनी है? फ्लावर है, जो उसकी कवरेज है, जो उसकी फ्लावर है, वो आपको बिल्कुल इक्वल मिलेगी। इक्वल मिलेगी, फिनिशिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये जो मैं देख रहा हूँ आपके ये तो बड़ा, मतलब तो प्राइमर हुआ हुआ है सिंपल, मतलब ये पेंट भी नहीं है। आपके वाला पेंट नहीं है? नहीं, ये नहीं, पेंट मेरा ही पेंट है, हाँ, बट ये सिंपली प्राइमर है। ये आपको देख रहा हो प्राइमर तक की गुणवत्ता कितनी अच्छी है इसकी। ये तो मेरे को लग नहीं रहा प्राइमर। ये आपको लगा होगा पेंट पुट्टी लग रही है मेरे को तो। ठीक है, ये प्राइमर लगा हुआ है सिंपल। ये प्राइमर है? हाँ जी। तो आप प्राइमर भी बनाते हैं? हाँ, हम इसमें जो बनाते हैं, हमने हमारा हाँ, दिखाइए क्या बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये हम लोग इसमें ये हम इसमें वॉल प्राइमर बनाते हैं, जो भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये प्राइमर हो गया आपका। ये प्राइमर, इसकी प्राइसिंग क्या है? हाँ, ये जो प्राइमर है, ये जनरली क्या होता है कि हाँ, जब हमारा जो हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के बाद जो हमारा फ्रेश वॉल होती है, फ्रेश वॉल पे हम पहले पुट्टी लगाते हैं, वॉल पुट्टी लगाते हैं। वॉल पुट्टी के बाद पेंट लगाने से पहले प्राइमर का कोट किया जाता है, प्राइमर के ऊपर पेंट लगता है। तो हमारा सबसे पहला उत्पाद हमारा हो गया प्राइमर। ठीक है, यहाँ पर पेंट के मुकाबले पहले पुट्टी लगाते हैं, फिर प्राइमर, हाँ जी, और फिर पेंट। तो आप तीनों चीज बनाते हैं? पुट्टी भी अभी हमारा पुट्टी शुरुआत नहीं हुई है, बट हाँ, पुट्टी आप जल्द ही अभी हाल मेरे ख्याल 2-3 वो भी गौ माता सी, वो भी इसका क्योंकि जो सीएमसी का जो हमारा एक्सट्रैक्ट बचा ना, रेजिड्यू बचा हुआ है, उससे हम उसको यूटिलाइज करके वॉल पुट्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं, ये हो गया आपका प्राइमर। ये हमारा प्राइमर हो गया। ठीक है। अब ये जो हमारा प्राइमर है, ये वॉशेबल वाला प्राइमर होता है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे आप यूज कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि दूसरी कंपनियों में इंटीरियर का अलग प्राइमर है, एक्सटीरियर का अलग प्राइमर है। ठीक है, तो अगर आदमी को मान लो कोई छोटा घर है, कुछ भी है, तो उसको 2-2 चीजें खरीदनी पड़ेंगी। अंदर के लिए अलग ले रहा हूँ, बाहर के लिए अलग ले रहा हूँ। ये हमारा 2-in-1 है। मैंने भी सुना है, मैंने भी जब कराया था, इंटीरियर के लिए अलग था। सही कह रहे हो आप, है ना, इंटीरियर प्राइमर। और एक्सटीरियर के लिए बाहर की वाटरप्रूफ है। ऐसा बोल के मेरे को चिपकाया था उन्होंने। ऐसा करते हैं। ये ऑल इन वन है। ये ऑल इन वन है, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही वाजिब प्राइस होता है। कितना प्राइस है इसका? ये हाँ, जो इसका जो 20 लीटर का जो हमारा जो हमारे भाई, जो हमारे एंड यूजर को मिल जाता है, ये लगभग 1500-1600 रुपए में एंड यूजर को मिल जाता है। यही उत्पाद अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लेके जाते हैं एक्सटीरियर वाटरप्रूफ का, तो 2200-2300 से लेके 2500 रुपए तक का ये मार्केट में मिलता है। 2200, 2300, 2500। हाँ, 2200 से लेके 2500 के बीच में। आपका कितना? हमारा 1500, 1000 रुपए सीधा बच रहा है, सीधा, मतलब 50% से भी ज्यादा बच गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, मोटा मोटा ये हमारा प्राइमर हो गया। ठीक, और जो वो है कवरेज है वो बराबर ही है? कवरेज बहुत अच्छी है। ये हो रहा है, देखो आपका यहाँ पे प्राइमर हो रखा है। नहीं, कवरेज तो जैसे 20 की लीटर में कितना जितना वो लगेगा। हाँ, जितना वो, जो प्राइमर का कवरेज है हमारा 1 लीटर में जो कवरेज आता है वो 110 स्क्वायर फीट का कवरेज आता है। और उसका नॉर्मल का कितना? उनका भी मोटा मोटा 100, 110, 115, मतलब इसी रेंज में वेरी करता है। 100 से लेके 120 अलग अलग। अपने अगले प्रोडक्ट की बात कीजिए।
अब ये अगला हमारा उत्पाद आता है, ये हमारा एक्सटीरियर पेंट आता है। प्राइमर तो हो गया, मेरा इंटीरियर एक्सटीरियर कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो फाइनल पेंट आया उसमें हमें कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक्सटीरियर के लिए कुछ अलग से कुछ हमें ध्यान रखना होता है, ताकि वो, चूंकि सन एक्सपोजर में रहता है डायरेक्टली, ठीक है, बारिश में भी रहता है, सन एक्सपोजर में रहता है, तो उसकी गुणवत्ता उस हिसाब से रखी जाती है कि ताकि वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा खराब ना हो जाए, धूप में खराब ना हो, बारिश में बह ना जाए, ठीक है। ये हमारा फिर उसके बाद एक्सटीरियर उत्पाद आता है। इसी तरह से फिर हमारे पास इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस यही है कि लगभग ये जो प्राइस, इसका जो हम प्राइस में बताता हूँ, तो प्राइस मोटा मोटा 4,500 रुपये के आसपास की इसकी 20 लीटर की बकेट होती है, ठीक है, ठीक है। और इसका कवरेज बहुत अच्छा होता है, और इसकी जो इक्वल है फुटेज बहुत अच्छी है। नॉर्मल वाला कितने का है? ठीक है, नॉर्मल वाला अगर मैं इस रेंज जो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, इसकी जो लॉन्ग लास्ट होती है वो 7 to 8 ईयर की हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है, ठीक है। और अगर इसकी कंपेटिटिव में अगर मैं बताता हूँ दूसरे का प्राइस, तो मोटा मोटा 7,500 रुपये का, 8,000 रुपये का इसका जो आता है 50%। हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट बिल्कुल, मतलब 50% ऑफ भी मिल रहा है, और ऊपर से आपको क्वालिटी मिल रही है, और मिल रहा है, एक ऐसी चीज की जो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी आपके शरीर को। हाँ जी, बिल्कुल जी, नॉट ओनली शरीर, पूरे एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाएगी। हाँ जी। फिर उसके बाद हमारा उत्पाद आता है इंटीरियर में, इकोनॉमिकल रेंज में, कुछ जो भाई अपने चाहते हैं थोड़ा सस्ते रेंज में, ये थोड़ा सा मतलब लो बजट में आता है, ठीक है, लो बजट में आ गया। ये भी कोई मतलब ये भी लगभग 2200-2300 रुपए की हमारी बकेट होती है। इसकी जो कॉम्पिटिटिव में जो बकेट मिलती है मार्केट में 3400, 3500, 4000 उसमें मिलती है। यहाँ पे भी कम है, हाँ जी। ये फिर हमारा आ जाता है, इसमें एक लग्जरी उत्पाद आ जाता है, जहाँ अगर बहुत से लोग सज्जन होते हैं जिनको थोड़ा शाइन चाहिए होती है, जैसे अपना शाइन वाले पेंट आते हैं, ग्लोसी पेंट आते हैं, तो इसका भी जो लाइफ है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है जी। इसकी कवरेज मोटा मोटा 130 स्क्वायर फीट के आसपास के 1 लीटर में कवरेज निकल के आती है, और ये लॉन्ग लास्ट होता है, वही वॉशेबल है। जैसे कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं, कुछ खाना लग गया, गीले कपड़े साफ कर दो, बहुत अच्छी तरह से आपको साफ सफाई हो जाएगी, ग्लोस भी आती है इसके अंदर, ठीक है। यही इसका जो प्राइस बनता है हमारा लगभग मोटा मोटा 5,500 रुपये के आसपास की इसकी बकेट होती है 20 लीटर की। इसकी कुल अगर मैं इसी क्वालिटी का मैं मार्केट में पेंट लेने जाता हूँ तो 10,000 रुपये से कम की कोई बकेट नहीं है। ओके, और ये कितने की दे रहा है? ये हम 5,500 रुपये की बकेट, हाफ रेट, ठीक है। और ऑलमोस्ट, हाँ जी, ये हमारा डिस्टेम्पर जो मैंने आपको बताया कि 650 रुपये का हमारा मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यही जो चीज़ अगर हम ब्रांडेड के लेने जाते हैं तो 800 से 900 रुपये, 950 रुपये, 1,000 रुपये उसमें मिलती है। हाँ जी, बस ये तो प्रोडक्ट, ये हमारे बेसिकली जो यूटिलाइज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जितने भी यूज़ किए, भाई क्या है, हमें एक इंटीरियर पेंट चाहिए, एक एक्सटीरियर पेंट चाहिए, एक वॉल प्राइमर चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं हमें करने की। ये हुई आपके प्रोडक्ट्स की बात, और सबको कहूँगा कि भाई दिवाली आ रही है, पेंट जरूर कराइए अपने घरों में, और देख के करवाइए, जहरीले पेंट से बचिए, और दोबारा एक नए इनोवेशन से, एक मैं बोलूँगा कि एक नए इनोवेटेड आइडिया से पेंट जो प्रेजेंट किया है सिंगल जी ने, उनको कराने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है गौ माता को लेकर। हाँ जी, जैसे आप गौ माता के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने बिजनेस में ही गौ माता को उतार लिया। हाँ जी, केवल और केवल साल में 2-3 बार गौ माता ढूंढते फिरते हैं लोग। हाँ, नवरात्रों के दिनों में कि भाई गौ माता या श्राद्ध में, हाँ जी, और तीसरा वही जब कोई की मृत्यु वगैरह हो रही हो, कुछ ऐसा। बिल्कुल, उसके अलावा कभी गौ माता की याद नहीं आती है, करेक्ट, है ना। और आती है तो बस वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बैठ के जय गौ माता, जय गोपाल, बस इतना। सही बात कर रहे हैं आपने ये पूरा बिजनेस जो उतारा, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या सोच के, मतलब सिर्फ वहां से देख लिया इसलिए था, या फिर आप धार्मिक थे? नहीं, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ, और मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि भाई जहाँ मैं कुछ भी सेवा कर सकूँ अपने धर्म को लेके, ठीक है, मैं सनातनी हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ जी, और मैं हमेशा से रहा हूँ कि भाई मैं कहीं जहाँ पे मेरे को कुछ सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं इसको करूँ। जब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने बताया, तो मेरे को तो एकदम से ऐसा मेरे को दिल तक छू गया है बात। अच्छा, हाँ, कि भाई हाँ, दिस इज द थिंग व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर सिंस लॉन्ग लास्ट। अब मेरे को एक ऐसा चीज़ मिल गई जिससे मैं, देखो, मैं अपने गौ माता का संरक्षण भी कर सकता हूँ, उसको पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मैं पहुँचा भी सकता हूँ कि मैं उनके उत्पाद को, ठीक है, और अपना भरण पोषण भी कर सकता हूँ, और साथ में मैं उनका भी भरण पोषण कर सकता हूँ कि जो गौ माताएं बेसहारा गौ माताएं हैं, जो दूध नहीं दे पाते, जो अननेसेसरीली काटी जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई वो दुधारू तो रही नहीं, वो बांझ हो गई, अब इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो बोझ लगने लगती है कि भाई अब इसको खाना पानी दाना भी देना पड़ रहा है, कुछ नहीं है, तो वो उसको फिर वो किसी न किसी को स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं और अल्टीमेटली वो फिर काटी जाती हैं। तो अब इससे मेरे करने के कई सारे, मेरे को एक तरह से कह सकते हैं कि एक मतलब कई सारे लाभ हैं। उनका गौ माता का भरण पोषण हो रहा है,
ठीक है, उनका पालन पोषण हो रहा है, सारे अपने पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक अपना पॉजिटिविटी फैल रही है, अपना अपना ही बिजनेस चल रहा है। जी, तो कई सारे इसमें लाभ हैं। ठीक है। यहीं पर हमें समझना है कि जैसे कोई ये वीडियो देख के आपको फ़ोन करे, हाँ जी, कहीं बहुत दूर से, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर से करे हाँ जी। कि हमें पेंट चाहिए, तो कैसे प्रोवाइड कराओगे? ऑनलाइन? ऑनलाइन भी करा सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट डिस्पैच भी कर सकते हैं। अभी भी कई राज्यों में, जैसे आपने जम्मू कश्मीर का ही आपने जी। एग्जाम्पल लिया, कई राज्यों में हमारी जैसे जम्मू, मैं पूछना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी भेजने का ट्रांसफर हाँ होता है? हाँ हम कर भेजते हैं हम इसको, हम बिल्कुल transportation एंड करते से, हैं। टॉप से बिल्कुल बिल्कुल डाउन बिल्कुल, तक? पैन इंडिया हम इसको सप्लाई करते हैं। ओके। कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में हमारे वितरक भी हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आपने बताया। जम्मू एंड कश्मीर में कटरा में वैष्णो देवी माता के चरणों में मेरा उत्पाद जाता है, ओके। ठीक है। जम्मू के अंदर मेरा उत्पाद जाता है, वहाँ पर हमारे वितरक हैं, ओके। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ओके। ऐसे ही मैं अगर राजस्थान में जाता हूँ, राजस्थान में हमारे कई सारे जिले हैं जहाँ पर हमारा उत्पाद जाता है। तो वहाँ आपने एजेंसी दी हुई है? हाँ जी, हमारे यहाँ से जाता है, मतलब उन्होंने हमारी एजेंसी ली हुई है। तो एजेंसीज पे क्या मतलब, ये समझा सकते हैं कोई लेना चाहे यहाँ से हाँ, कोई लेना चाहे उसके लिए कोई हमारी बहुत बड़ी कोई शर्तें नहीं होती। देखो हम तो कि चाहते भैया हैं 50% लेंगे, 60% लेंगे, कुछ तो होगा मार्जिन आउट? अच्छा उनका अब मार्जिन की बात हाँ। करें, हम मार्जिन उसका बहुत अच्छा होता है, वो खैर मैं यहाँ पे ओपनली मैं नहीं बता ठीक है, बताना वो तो सही नहीं रहता। ठीक है। बट उनके लिए अगर देखो प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, इसमें भाई कोई भी अगर आदमी बिजनेस करने जा रहा है, वो उसका ये रहता है कि भाई धर्म के साथ साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी, उसकी आजीविका भी बिल्कुल चले, बिल्कुल। ठीक है। तो आजीविका के मैं या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लीडिंग पेंट्स हैं वो क्या है, आज की तारीख में हर दूसरी दुकान पे अवेलेबल है, अच्छा। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन है तो प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन खत्म हो कर दिया, ठीक है। मार्जिन खत्म हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई। ये जो उत्पाद है ये अभी हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा ज़्यादा अभी मतलब मोनोपोली वाला उत्पाद है। हम उसको अगर बिजनेस की भाषा में बात करता हूँ, इसमें हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा हर गली गली मोहल्ले में हम इसकी दुकानें बनाएं। अपने दुकानदार भाइयों की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि भाई हम इसमें कोशिश करते हैं हमारे लिमिटेड इसमें आउटलेट्स हों एक एरिया में, ताकि वो उसका जो इसका मार्जिन है, जो इसका जो मुनाफा है वो उनको अच्छे से मिला, उनको कंपटीशन कम रहे और उनको मुनाफा मिल पाए, और साथ ही साथ में ये उत्पाद जो है हमारे घरों में तक भी पहुंच जाए। ठीक है। तो एक पन दो काज वाली कहानी है कि भाई घरों तक पहुंच भी जाए, और जो सज्जन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसके बिजनेस को करना चाहिए, व्यापार को कर रहे हैं, उनको उसका फायदा भी मिले। तो मेरा एक सवाल और है। हाँ जी। मैं समझना ही चाहता हूँ, मैं काफ़ी देर से पॉडकास्ट चल रहा है पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हाँ जी। आपने अब जैसे बताया कि एक प्रोडक्ट की 50% मार्जिन आ रहा है, मार्जिन यार 15% लेस है, लेस मैं है, समझ रहा हाँ हूँ। जी। 50% ये लेस है उससे जो आपका कॉम्पिटिटर है, हाँ जी। जितने भी हैं। हाँ जी। समझना मुझे इसमें यह है कि क्या इसमें लागत कम है, कि भाई लगी कम रहा है इस वजह से है, या फिर आपका मार्जिन कम है, उन कंपनियों का ज्यादा है? हाँ, अब मैं देखो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इसमें कि भाई हमारा रेट कम क्यों है, ठीक है। जबकि मैं मानता हूँ कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास जो देखो काफ़ी सारा रॉ मटेरियल ऐसा है, जो मिनरल्स हैं वो हम भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास रॉ मटेरियल की उनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आती है वो मैं मान के चलो, देखो मैं खरीदता हूँ कुछ किलो में, कुछ टन में, वो खरीदते हैं मीट्रिक बड़े कंटेनर्स में वो मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो रॉ मटेरियल की जो लागत आती है वो मुझसे मैं मान के चल रहा हूँ आधी आती होगी। बट लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप देखेंगे जितने भी बड़े कंपनियां हैं उनके एडवर्टीजमेंट चलते हैं। अच्छा। कोई उनके जो बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स हैं उनकी मॉडलिंग करते हैं, तो वो कॉस्टिंग कहाँ से निकलेगी? फिल्म एक्टर्स उनका वो करते हैं, उनके स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, उनके स्पॉन्सरशिप करते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। उनका करोड़ों रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए उनकी मार्केटिंग में, सेल्स में इन्वेस्ट होते हैं। तो वो अमाउंट कहाँ से निकला? वो आप लोग, हमारे लोग के पॉकेट से निकलेगा। तो इसलिए वजह से उनके उत्पाद महंगे होते हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिसाब से बड़ा है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी है, उनके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, तो शायद उनकी वजह से उनका होता होगा। ये मेरा अजम्पशन है। मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं भाई डिटेल में मैं उनके अंदर नहीं गया क्यों उनके ज़्यादा क्यों, बट ये मेरा अजम्पशन है कि भाई उनके चूँकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अभी कोई मैंने कोई मॉडलिंग एजेंसी कोई हायर नहीं की हुई है। मैं हमारा जो गांव से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में चलता है, गांव देहात से शहरों में, शहर से हमारा सब लोग एक देखभाल के, जैसे आप देखभाल के आए हैं जी, तो ऐसे हमारी माउथ पब्लिसिटी चलती है। हमारी कोई ओवरहेड्स नहीं है, हमारे कोई ऐसा एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है, एजेंसीज हायर नहीं रखी। हाँ जी, तो उस वजह से हमारे रेट इसके हम उसको कम रखते हैं। गौ माता को लेकर आपका क्या मत है? गौ माता जैसे वर्तमान के समय में गौ हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी।
और 2014 से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं, हाँ जी। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी, पिंक रिवॉल्यूशन की बातें करी थी। हम्म। तो इनके ही एक विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर लोहनी से, हाँ जी। आपके गाजियाबाद से। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले एक बयान दिया था, 50,000 गायें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही हैं। प्रति दिन का उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 50,000 गायें काटी जा रही हैं। जी जी। तो आपका क्या मत है कि गौ माता जो काटी जा रही हैं, और क्या वो काटी जानी चाहिए? क्योंकि आपका बिजनेस गौ माता पे है और आप एक गौ माता के प्रेमी हैं। हाँ जी। इस वजह से आप ये अपना एक रोजगार चला रहे हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखो चाहे मेरा बिजनेस हो या ना हो, जी, गौ माता तो कतई भी नहीं काटी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। वो तो ठीक है भाई, मैं उनके उत्पाद से, अपने जो गोवंश का उत्पाद है उसको यूज़ करते हुए मैं अपना अपना बिजनेस चला रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मेरे को गौ माता का आशीर्वाद है। बट लेकिन मेरा उत्पाद है, मेरा बिजनेस है या नहीं है, उसका कोई मैटर नहीं करता। गौ माता तो किसी भी हालत में नहीं काटी जानी चाहिए। हाँ, काटी जा रही हैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न है, जो भी है, मे बी जो भी मैं यहाँ पे, मैं गवर्नमेंट का रीज़न हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट का भी कोई भी रीज़न है, XYZ, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी चीज़ का। हाँ, ये जो हमारा उत्पाद है, ये हो सकता है कि मैं अगर मेरी इस उत्पाद से एक गाय भी कटने से बच जाती है ना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान के चलूँगा। मैं चाहूँगा कि हाँ, जो हमारा जो प्रयास रहा है वो प्रयास हमारा सफल हो गया, अगर एक गौ भी हमारे इस उत्पाद से कटने से बच जाती है। एक सवाल और है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। हाँ जी। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाती है वो धर्म गुरुओं के द्वारा ही लड़ी जाती है। बिल्कुल। तो कोई भी गौ माता को लेकर हमें लड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ धर्म गुरु जो हैं हमारे, जो हमारे सर्वोच्च पद पर हैं, शंकराचार्य जी। हाँ जी। हमारे शंकराचार्य जी वर्तमान के हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो लगातार इस गौ माता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए पता नहीं कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। आपका क्या मत है, क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल होना चाहिए। गौ तो वास्तव हम तो शुरू से हम पढ़ते आए हैं, गाय हमारी माता है, हमारी राष्ट्रमाता हमारी गाय, हम तो बचपन से ये वाली चीज पढ़ते आ रहे हैं। पर ये कागजों में नहीं भाई बस हाँ, बट ये कागजों में नहीं हो। अगर ये हो जाए उसके बाद हमारी गौ माता रोडों पर फिरनी बंद हो जाएंगी, बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जाएंगी, बिल्कुल भी बंद हो जाएंगी, हमारी कटनी बंद हो जाएंगी, बिल्कुल। तो ये तो देखो रीजन, हिंदुत्ववादी सरकार है और आप भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हम बिल्कुल सपोर्ट। तो क्या रीजन समझते हैं? देखो कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी। देखो एकदम ये इतने साल से हमारा देश आजाद हो गया हुए, हमारे 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए। तो जो काम पिछले 60 साल 65 साल में नहीं हो पाया, तो उसको धीरे धीरे कर लाने में जो गलतियां पहले रही होंगी, उसको लाने में धीरे धीरे वक्त लगता है, ये मेरा मानना ही है। और मैं मान के 12 साल समथिंग हो चुके हैं सरकार में, और मैं मान के चलता हूँ ये भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ही ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको उम्मीद है? हाँ, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि हमें उम्मीद खत्म हो गई है। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का टर्नओवर बताइए, कितना टर्नओवर है? हाँ, अभी देखो मेरा बिजनेस को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है। मोटा मेरा 70-80 लाख रुपए का मेरा, मतलब पिछले उसमें मैं इसका हमारा टर्नओवर उसमें हो साल का 70 से 80 लाख? हाँ जी। ओके, 70 के आसपास का हमारा इसमें उत्पाद है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है कि कोई गौ माता के लिए कुछ कर रहा है और वो चलो प्रॉफिट में एटलीस्ट आपको। हाँ, मतलब इतने का हमारा बिजनेस हो गया, बट ठीक है, अभी ब्रेक इवन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो लागत है, जो हमारा इंफ्रा लगा है वो ठीक है। बट लेकिन हाँ, अब लोग इसको परचेज कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो हमारा, अच्छा, प्रॉफिटिबिलिटी नहीं बताया आपने, टर्नओवर बताया। मैंने सिर्फ टर्नओवर बताया। तो 70 से 80 लाख तो ठीक है, पूरा 1.5 साल आपने हुआ है अभी। अब इस हम पॉडकास्ट को अंत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, ये पॉडकास्ट मेरा बिल्कुल भी पेड नहीं है। मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हैं पॉडकास्ट करने के। ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है ऐसी स्टोरी उसको आपके पास लाकर खड़ा करना, आपको दिखाना कि गौ माता को हम बचाएंगे तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। हम गौ माता को बचाकर पेंट का काम कर सकते हैं, पेंट का जो काम कर रहे हैं उनका सहयोग कर सकते हैं। हम वो जहरीली पेंट लगाकर अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे, वहीं पर अगर हम इनका पेंट लेंगे, सिंगल जी का नहीं तो जो भी गौ माता का पेंट दे रहा है उनसे पेंट लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उस गौ माता को बचाने का कार्य करेंगे। हमारे जो पैसे हैं वो गौवंश के हित में जाएंगे, गौ माता के हित में जाएंगे। ये काम मेरा और आप सबका है, केवल सिंगल जी का नहीं है। सिंगल जी ने तो ये बाल्टी बना दी, ये बाल्टी बना दी आपने, इस बाल्टी को खरीदने का काम मेरा है। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूं,
मैंने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, ना मेरी इस बारे में कोई बात हुई है और ना मैं लेने वाला हूँ। ठीक है सिंगल जी, अनपेड पॉडकास्ट है, अनपेड है बिल्कुल। ठीक है। हम चाहते हैं कि गौ माता को लेकर लोग जागरूक हों, लोगों के अंदर भावना जगे। बिल्कुल सही बात। केवल और केवल सोशल मीडिया पर गौ माता लिखने से काम नहीं चलेगा, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। कार्य करना पड़ेगा, जो सिंगल जी ने करा, जो आपको करना पड़ेगा। अंत में सिंगल जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, आप इसको पेंट की यूटिलाइज करें। कोई सज्जन, कोई मेरे भाई डीलर डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारी कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं हैं, बड़ी आसान सी शर्तों पे बड़े ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसका डीलर डिस्ट्रीब्यूशन अपने एरिया के लिए ले सकते हैं। पहली चीज़ जो भी प्राइसिंग होगी उसकी, हाँ जी, वो बता दी जाएगी, वो सारी बता दी जाएगी। सारे बहुत अच्छे, बड़े कुछ बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल टर्म्स कंडीशन नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि गौ माता की उस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि हमारे गौ माता के गोबर की जो पॉजिटिविटी है वो हमारे घर घर में पहुँचे, हमारे पूरे भारतवर्ष में पहुँचे, पूरे संसार में पहुँचे। जी, यही मैं कहना चाहूँगा। एक चीज़ और कहूँगा, मैं ऐड करूँगा इसमें। जैसे मैंने जब आया था, जब मैं इसको बारे में स्टडी कर रहा था, इनके पूरे कंपनी के बारे में, मैं एक चीज़ समझ आ रही थी मेरे को कि हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो, पर जब मैं आया, बैठा, बातचीत करी और ये पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, मैं शॉक हो गया, क्योंकि प्राइसिंग भी कम है और गौ माता से पूरा जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो हम पेंट कराते ही हैं, एक बार ट्राई करें इसको करा के, शायद में भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील हो। जैसे बताया इन्होंने कि जलन नहीं मचेगी, बिल्कुल हल्का रहेगा। मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप मेरे कहने से सिर्फ अपने एक दीवार के लिए आप 200 रुपये का आप गौ माता के नाम से रखें, आप एक दीवार लगा के देखें। आप बाकी तीनों दीवार दूसरे से लगा लें, एक अच्छा। दीवार लगा लें, आपको अगर अच्छा लगता है, सिर्फ एक दीवार का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप इसको एक दीवार पे लगाएं, आपको अच्छा लगता है आप पूरा घर करवाएं, नहीं करता तो आप ये मान के चले कि आपने 200 रुपये अपने गौ माता को, किसी को अपने गौ माता इसमें लगा। पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंगल जी, पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। ऐसा ना हो कि लोग कहें पहुंच नहीं पा रहा भैया, ये तो गुजरात नहीं पहुंचा पा रहे। उसमें क्या होता है कि जो जैसे जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम वहाँ पे करते हैं। अगर उस एरिया से हमारे पास कोई तो उनको कॉल कर देते हैं, तो हम उनको कॉल करते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ से नहीं है तो हम यहाँ से डिस्पैच करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो अतुल जी इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतने इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये बनाते हैं, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को भी आप जो आपने लाभ इनके चैनल से लिया है, वो लाभ और भी बहुत लोग ले सकें। तो आप इनको जल्द से जल्द से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि जो लाभ आप ले रहे हैं वो लाभ दूसरे भी ले सकते हैं। उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका भी बेनिफिट है, गौ माता के आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। जितने ज़्यादा लोग आपकी वजह से जुड़ रहे होंगे, उनका आशीर्वाद आपको भी लगेगा। मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के ही कहना चाहूँगा सभी से। जी सिंगल जी, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल जी।